हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे सीएनसी एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट में यूनिट 2 जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ एनसी सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एनसी सिस्टम क्या होता है। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि एनसी सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें हम मशीन के एक्शन को कंट्रोल कैसे करते हैं। न्यूमेरिकल डाटा की सहायता से हम जो यहाँ पर कंट्रोल करते हैं मशीन की एक्शन को। न्यूमेरिकल डाटा का मतलब क्या है, लेटर हो सकता है, नंबर हो सकता है, या फिर कुछ सिम्बल्स हम यहाँ पर काम में ले सकते हैं। तो यहाँ जो एनसी सिस्टम है वो 3 प्रकार का हमें देखने को मिलता है। कन्वेंशनल एनसी सिस्टम, कन्वेंशनल एनसी मशीन जिसको हम सिंपल एनसी मशीन कहते हैं, कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन जिसको हम सीएनसी कहते हैं, और डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन जिसको हम डीएनसी कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है मशीन का डेवलपमेंट हुआ है। पहले एनसी, फिर सीएनसी और फिर डीएनसी मशीन आई थी। ओके, तो अगर हम सीएनसी मशीन को देखें तो इस प्रकार से आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ये आपके पास जो है वीएमसी है, वर्टिकल मशीन सेंटर है। ओके, ये जो है ये एक प्रकार की जो है सीएनसी मशीन है और इसकी कॉस्ट भी बताई गई है। इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो भी यहाँ पे जो है बताया गया है कि यहाँ पे जो है 20 टूल आप एक साथ जो है इसके अंदर जो है आप जो सेट कर सकते हैं। ओके, इसकी साइज वगैरह सब बताई गई है। तो इस प्रकार से सीएनसी मशीन की जो स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिखाए गए हैं। एक और अगर हम यहाँ पे देखें सीएनसी लेद मशीन, तो ये आपके पास एग्जाम्पल है सीएनसी लेद मशीन का जिसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। ये जो है यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, चक की साइज कितनी है, बार कैपेसिटी कितनी है, कितनी लेंथ का बार आप यहाँ पे जो है इंसर्ट कर सकते हैं, आरपीएम एंड पावर, और इसकी प्राइस भी यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये कुछ जो है रियल एग्जांपल हमने देखे कि जो है मशीन किस प्रकार से स्पेसिफिकेशन होते हैं और किस प्रकार से इसका जो है विजुलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। ओके, तो हमें यहाँ पर एनसी सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी है, तो उसका एक बार हम जो है रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट वन, ऑटोमेशन अप्लाई करने के लिए और रिपीटेबिलिटी अचीव करने के लिए जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर। जैसे कि हमें पता है कि जॉब शॉप जो प्रोडक्शन सिस्टम है आपका, उसके अंदर वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है और वॉल्यूम बहुत ही कम होता है। तो इस केस में अगर आपको ऑटोमेशन अचीव करना है तो हमें एनसी सिस्टम का उपयोग यहाँ पर करना होता है। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स जॉब्स, कॉम्प्लेक्स जॉब अगर आप बना रहे हैं तो इस केस में एनसी सिस्टम जो है यूज़ करना जो है फ्रूटफुल रहता है। रिडक्शन ऑफ नॉन कटिंग टाइम इन मशीनिंग टाइम, अगर आप एनसी फीचर का यूज कर रहे हैं, एनसी फीचर का यूज करने का मतलब ये है कि अब जो मशीन को जो हम कंट्रोल करते हैं वो न्यूमेरिकल डाटा से कंट्रोल कर रहे हैं, कोई ह्यूमन उसको मैनुअली कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यहाँ पर जो नॉन कटिंग टाइम है वो बहुत ही कम हो जाएगा। ओके, इम्प्रूवमेंट इन एक्यूरेसी बढ़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग पार्ट की क्वालिटी भी यहाँ पर बढ़ जाती है। और एनसी सिस्टम क्या है, एक प्रकार का प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, यानी कि आप इसको जो है प्रोग्राम कर सकते हैं। ओके, हम जो है अलग अलग प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रकार से हम जो ऑटोमेशन यहाँ पर अचीव यहाँ पर हम करते हैं। एक बार हम जो है रिव्यू कर लेते हैं एनसी मशीन के बारे में। एक्चुअली एनसी क्या है, न्यूमेरिकल कंट्रोल। न्यूमेरिकल कंट्रोल कोई मशीनिंग मेथड नहीं है कि कोई मशीनिंग मेथड ना होकर के क्या है ये जो है कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन कंट्रोल है जो न्यूमेरिकल डाटा से मशीन को कंट्रोल करता है। ओके, होल प्रोसेस इज कंट्रोल बाय अल्फा न्यूमेरिक कोड। अल्फा न्यूमेरिक कोड से हम जो है कंट्रोल करते हैं। ओके, और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो अल्फा न्यूमेरिक कोड की सहायता से जो हम इंस्ट्रक्शन बनाते हैं उसको हम क्या करते हैं, मशीन टूल में ट्रांसमिट करते हैं, किस प्रकार से, कोड के फॉर्म में, प्रोग्राम के रूप में। ओके, और ये जो मशीन है वो सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक साइकिल के रूप में परफॉर्म करती है। In numerical control, number forms a program of instructions designed for a particular workpiece or job. पर्टिकुलर वर्क के हिसाब से, जॉब के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा कि हम जो है पर्टिकुलर प्रोग्राम बनाएंगे और ये हम किसके अंदर हम जो है इंसर्ट कराएंगे, मशीन टूल के अंदर हम इसको फीड करेंगे। When job changed, the program of instruction is also changed. Obviously अगर जॉब चेंज है, अगर वर्क चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली पार्ट प्रोग्राम क्या होगा, वो भी चेंज होगा यहाँ पर। मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ एनसीआर इन मशीनिंग, यहाँ जो न्यूमेरिकल कंट्रोल का जो अप्रोच है वो ऐसा नहीं है कि आप केवल मशीनिंग के अंदर ही काम में ले सकते हैं, आप असेंबलिंग के अंदर भी काम ले सकते हैं, वेल्डिंग के अंदर भी काम में ले सकते हैं। नहीं कि आप जो है कहीं भी जो है जहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स वर्क है वहाँ पर आप इस न्यूमेरिकल कंट्रोल अप्रोच को आप काम में ले सकते हैं। बट मोस्टली मशीनिंग के अंदर ही हमें न्यूमेरिकल कंट्रोल का जो अप्रोच है वो हमें देखने को मिलता है। सीएनसी लेद मशीन हो गया, सीएनसी मिलिंग मशीन हो गया, इस प्रकार से। और इसके अलावा मशीनिंग के अलावा और कौन कौन से काम होते हैं, जैसे कि चिप असेंबलिंग, वेल्डिंग, शीट मेटल वर्किंग, रिवेटिंग, कंट्रोल अदर डिवाइसेस, तो इस प्रकार से। तो ये हमने देखा एनसी कॉन्सेप्ट क्या है और एनसी मशीन में प्रोग्राम वगैरह जो है क्या होते हैं। ओके, तो एक्चुअली एक जो है एनसी सिस्टम का लेआउट क्या होता है। सबसे पहले
किसी भी सीएनसी मशीन के अंदर हमको जो है प्रोडक्ट ड्राइंग मिलती है, यानी कि आपको इस प्रकार की जो है प्रोडक्ट जो है तैयार करना है। तो हम क्या करेंगे, जो इंजीनियर्स वो क्या करेंगे, प्रोसेस प्लानिंग करेंगे कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कौन कौन से प्रोसेस हमें करने पड़ेंगे और पैरामीटर्स क्या होंगे। ओके, प्रोसेस कौन कौन से होंगे, टर्निंग करनी है, चैम्फरिंग करनी है, नर्लिंग करनी है, कौन कौन से ऑपरेशन करने हैं और साथ में किस किस मशीन पे करने हैं, और एक और चीज़ कि इसमें आपको जो है पैरामीटर क्या रखने हैं। ओके, तो ये सारा डिसाइड होने के बाद हम क्या करेंगे, विच प्रोसेस एंड इन व्हाट सीक्वेंस। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोसेस प्लानिंग के बाद हम क्या करते हैं, पार्ट प्रोग्राम का मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करते हैं। ये जो है हम जो है प्रोग्राम लिख देते हैं। एक्चुअली हमने जो प्रोसेस प्लान किया है तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो है पूरा प्रोग्राम लिख देते हैं। अब इस प्रोग्राम को हमने जो पेपर पे लिखा उसको हम क्या करते हैं, उसको हम जो है पंच टेप के रूप में तैयार कर लेते हैं। इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, पंच टेप के रूप में तैयार कर लेते हैं। और ये पंच टेप क्या करते हैं, हम पंच टेप को हम MCU के अंदर इंसर्ट करते हैं। और ये MCU क्या करता है, इस पंच टेप के अंदर जो भी हमने प्रोग्राम पंच किया उसको ये पढ़ता है, और पढ़ने के बाद सिग्नल किसको भेजता है, ये सिग्नल भेजता है मशीन टूल को। और इस प्रकार से मशीन टूल इस प्रोग्राम के अनुसार क्या करती है, काम करती है, और हमें जो है ये प्रोडक्ट बन के हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ जो है लेआउट हमने देखा कि हमें सबसे पहले जो है ड्राइंग मिलेगी, ड्राइंग को समझा जाएगा, प्रोसेस प्लानिंग की जाएगी, जो है पार्ट प्रोग्राम लिखा जाएगा, फिर पंच टेप तैयार किया जाएगा, और पंच टेप हम जो है इंसर्ट करेंगे मशीन कंट्रोल यूनिट में। और ये मशीन कंट्रोल जो यूनिट क्या करेगी, सिग्नल भेजेगी मशीन टूल को, और अल्टीमेटली मशीन टूल काम करके हमें जो है मैन्युफैक्चरिंग करके हमें जो है ऐसा ऑब्जेक्ट जो है तैयार करके दे देगा। ओके, तो यह जो है फ्लो डायग्राम है। पार्ट ड्राइंग आपको रिसीव हुई, आपने जो है पार्ट प्रोग्राम लिख दिया, पंच टेप तैयार कर लिया, आपने पंच टेप को जो है टेप रीडर में यानी कि मशीन कंट्रोल यूनिट में आपने जो इंसर्ट कर दिया है। अब ये कंट्रोलर क्या करेगा, इसको पढ़ेगा और इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, सिग्नल जनरेट करके मशीन टूल को सेंड करेगा, और मशीन टूल अपना यहाँ पर काम यहाँ पर करता है। ओके, तो जो यहाँ पर मेन हम चीज़ यहाँ पर देखने वाले हैं, दैट इज़ द कंपोनेंट ऑफ ANSYS सिस्टम। कि ANSYS सिस्टम में कंपोनेंट कितने होते हैं, तो यहाँ पर केवल 3 ही कंपोनेंट होते हैं, ओनली 3 कंपोनेंट्स। पहला होता है प्रोग्राम, दूसरा होता है कंट्रोलर, तीसरा होता है मशीन टूल। ओके, तो प्रोग्राम हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम हम लिख करके, ओके, ये प्रोग्राम वो होता है जो हम जो है इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। ओके, ये हो गया प्रोग्राम। दूसरा हो गया MCU, यानी कि इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये काम करता है। आपने जो भी प्रोग्राम लिखा है उसको आप इसमें इंसर्ट करेंगे, और ये क्या करेगा, इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कंट्रोल करेगा, किसको, इस मशीन टूल को कंट्रोल करेगा। ओके, एक्चुअली आप जो है प्रोग्राम किस फॉर्म में यहाँ पर जो है इसमें इंसर्ट करेंगे, तो प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी हम जो है मीडियम के रूप में हम यहाँ पर जो है प्रोग्राम को तैयार करते हैं, और वो जो मीडियम है वो हम इंसर्ट करते हैं इसके अंदर। और वो मीडियम कौन कौन से हम जो आगे देखने वाले हैं। मशीन कंट्रोल यूनिट में हम जो इसको इंसर्ट करते हैं, और मशीन कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इस प्रोग्राम को पढ़ता है, समझता है, और इसके अकॉर्डिंग क्या करता है, ये सिग्नल जनरेट करके मशीन टूल को सेंड करता है, और मशीन टूल अपना टास्क यहाँ पर कंप्लीट करता है। ओके, तो हम 1 बाय 1 बात करेंगे 3 कंपोनेंट की। पहला कंपोनेंट है प्रोग्राम, दूसरा कंपोनेंट है कंट्रोलर यूनिट जिसको हम MCU कहते हैं, मशीन कंट्रोल यूनिट कहते हैं, और तीसरा है मशीन टूल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसे कि हमने देख लिया कि डिटेल्ड क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप जो है इंस्ट्रक्शंस होते हैं। प्रोग्राम क्या होता है, एक्चुअली प्रोग्राम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जो है इंस्ट्रक्शंस का सेट है, यानी कि पहले ये ऑपरेशन होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। ओके, मशीन टूल को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि वो 1 बाय 1 जो है टास्क यहाँ पर परफॉर्म करे एक जो है निश्चित सीक्वेंस में। ओके, तो ये पार्ट प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं, कोडेड फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें क्या होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होते हैं, और अल्फ़ा न्यूमेरिक जो कोड क्या दर्शाते हैं, सभी इंफॉर्मेशन जो है कंटेंट्स ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर मशीनिंग दी कंपोनेंट को तैयार करने में जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी जो है कोडेड फॉर्म में हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये जो पार्ट प्रोग्राम आपने बनाया है ऑन पेपर, उसको आप कंट्रोलर में फीड कैसे करेंगे, तो उसमें फीड करने के लिए आपको एक माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी, मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। सो दिस पार्ट प्रोग्राम इज़ फेड टू मशीन कंट्रोल यूनिट थ्रू सम इनपुट मीडियम। तो यहाँ पर हम जो मेनली जो है 4 इनपुट मीडियम है। पहला है पंच कार्ड, ये जो आपको जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिख रहा है कि आपके पास पंच कार्ड हो गया। ओके, दूसरा है मैग्नेटिक टेप, ये आपके पास जो है मैग्नेटिक टेप हो गया। ऑडियो कैसेट्स जो हम जो है पहले देखते थे, ये क्या आपके पास मैग्नेटिक टेप का एग्जांपल है। नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क, ये आपके पास जो है फ्लॉपी डिस्क हो गई। ओके,
एंड द थर्ड वन एंड द लास्ट वन एंड इम्पोर्टेंट इज पेपर टेप और पंच टेप। देखिए आपके पास पंच टेप हो गया, वह टेप जिस पे जो है पंच बनाए हुए होते हैं, मतलब जो है होल बनाए हुए होते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन पंच कार्ड। तो देखिए पंच कार्ड एक्चुअली क्या होता है, एक जो है रेक्टेंगुलर कार्ड होता है और इसमें जो स्क्वायर होल बने होते हैं, जैसे कि आपको जो स्क्वायर होल बने हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो हम क्या करते हैं, स्क्वायर होल करते हैं, छोटे छोटे जो है स्क्वायर होल नहीं, हम जो है रेक्टेंगुलर होल करते हैं, हम जो है छोटे छोटे जो है रेक्टेंगुलर ब्लॉक को हम पंच करते हैं। ओके, और इसमें क्या होते हैं, 80 कॉलम्स होते हैं और 12 रो होते हैं, यानी कि इसमें जो है लोकेशंस की बात करें कि कितनी लोकेशन होती है, तो इसमें 80 कॉलम और 12 रो के हिसाब से जो है लोकेशंस होती हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको जो भी लेटर पंच करना है उस लेटर के हिसाब से हम निश्चित लोकेशन पर हम क्या करते हैं, होल कर देते हैं, रेक्टेंगुलर होल। ओके, फॉर एनी न्यूमेरिकल वैल्यू और अल्फ़ाबेट टू बी पंच्ड ऑन द कार्ड अ कोड इज यूज्ड एंड रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स आर पंच्ड ऑन कार्ड एट वन एंड मोर प्लेसेस। ओके, जैसे कि अगर यहाँ पे होल किया हुआ तो इसका मतलब कुछ और है, यहाँ पे होल किया तो इसका मतलब कुछ और है, अगर यहाँ पे होल किया तो इसका मतलब कुछ और है। ठीक है, मीन्स अलग अलग वैल्यूज़ और अलग अलग जो है अल्फ़ाबेट के हिसाब से हम यहाँ पर जो है होल पंच करते हैं अलग अलग लोकेशन पे। ओके, तो यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है कि एक जो कार्ड होता है वो एक इंस्ट्रक्शंस को बताता है, यानी कि अगर आपके पास एक कार्ड है तो वो क्या बता रहा है, पूरे जो है एक इंस्ट्रक्शन को बता रहा है। अगर आपके प्रोग्राम में 30 इंस्ट्रक्शंस हैं तो आपके पास कितने कार्ड होने चाहिए, 30 कार्ड होने चाहिए। एक कार्ड किसको बताएगा, एक इंस्ट्रक्शन को बताएगा। ओके, तो ये जो है कंप्लीट सेट है एक पूरा प्रोग्राम का। मतलब यहाँ पर क्या है कि बंडल है पूरा कार्ड का, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो पूरे एक प्रोग्राम को शो कर रहा है और जो एक कार्ड है वो क्या कर रहा है, एक इंस्ट्रक्शन को शो कर रहा है। ओके, और जनरली कार्ड की साइज यहाँ पर होती है 82.6 इंटू 187.3 mm होती है, जो स्टैंडर्ड कार्ड की साइज यहाँ पर रखते हैं। एक्चुअली ये जो है काफ़ी ऑब्सोलेट हो चुका है अब जो है। ओके, मैग्नेटिक टेप की अगर हम बात करें, जो सेकंड आपका टाइप है मैग्नेटिक टेप, इसका एग्जांपल हमने देखा हुआ, जैसे ऑडियो कैसेट्स हो गए, ये जो है जो होती थी कैसेट्स, है ना। तो अगर हम इसको इस जो रील होती है, जो मैग्नेट टाइप होता है, अगर इसको ओपन करके देखें तो इस प्रकार से हमें जो है एक स्ट्रिप के रूप में दिखेगी ये। अगर हम इसको ओपन कर दें तो ये जो है स्ट्रिप के रूप में दिखेगी और इस पर जो है मैग्नेटिक स्पॉट्स बने होते हैं, जो हमें दिखते नहीं है पर यहाँ पे जो है मैग्नेटिक स्पॉट्स बने होते हैं, यानी कि अलग अलग जो है डाटा के हिसाब से यहाँ पे जो है स्पॉट्स बने होते हैं। ओके, ठीक। मैग्नेटिक टैप एंड डिस्क आर वाइडली यूज्ड फॉर डाटा स्टोरेज एज वेल एज डाटा इनपुट टू एनसी सिस्टम। ओके, डाटा इज स्टोर्ड इन कोडेड फॉर्म बाय मीन ऑफ मैग्नेटाइज्ड स्पॉट्स। तो यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटाइज्ड स्पॉट, जैसे यहाँ पर हम डाटा कैसे स्टोर करते हैं, रेक्टेंगुलर होल बना के, तो वैसे यहाँ पर हम डाटा कैसे स्टोर करते हैं, मैग्नेटिक स्पॉट बना के। ओके, ऑन मैग्नेटिक मीडियम इन बोथ। ओके, मैग्नेटिक टैप एंड डिस्क आर रीयूजेबल मीडियम। ओके, तो इसका बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप इसको रीयूजेबल कर सकते हैं, यानी कि जब आपको यूज़ नहीं करना तो आप क्या करेंगे, इसको स्पॉट्स को डीमैग्नेटाइज कर देंगे। अब क्या हो गया, अभी ये जो है जीरो पोजीशन पे आ गया, अब वापस से क्या करेंगे, आप जो है नए सिरे से इसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं। मीन्स दिस मैग्नेटिक टैप एंड डिस्क आर द रीयूजेबल मीडियम। ओके, एक बार जो डाटा इंसर्ट जो स्टोर्ड है उसको आप इरेज कर सकते हैं और नया डाटा आप सेव कर सकते हैं। दिस टैप इज़ आइडेंटिकल टू पंच टैप। ये जो आपके पास मैग्नेटिक टैप है वो पंच टैप के जैसा ही है। पंच टैप में आप क्या करते हैं, पंच टैप में आप क्या करते हैं, आप जो है आप जो है सर्कुलर होल बनाते हैं। ओके, और इसके अंदर आप क्या करते हैं, इसके अंदर आप सर्कुलर होल की जगह पर आप क्या करते हैं, मैग्नेटिक स्पॉट बनाते हैं। ओके, इफ दिस टेप्स और डिस्क आर ब्रॉट इनटू मैग्नेटिक फील्ड द डाटा स्टोर कैन बी करप्ट। ओके, इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि अगर इसको आप मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो जो डाटा आपने सेव किए हैं, जो स्पॉट बना है, वो ये जो है करप्ट हो सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क जो है सभी जानते हैं, इस प्रकार से जो है फ्लॉपी डिस्क होती है। ये जो है जो है सर्कुलर डिस्क होती है, जिसमें जो किस मटेरियल का होती है, जिसको हम जो मैग्नेटाइज कर सकते हैं। ये डिस्क उस मटेरियल की होती है जिसको हम जो है आसानी से मैग्नेटाइज कर सकते हैं, और डाटा हम स्टोर करते हैं इसके अंदर कॉन्सेंट्रिक ट्रैक बना करके। जैसे यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रिक ट्रैक आपको दिख रहे हैं, ये जो है ट्रैक के रूप में जो है डाटा स्टोर होते हैं इसके अंदर। ओके, जनरली मैग्नेटिक डिस्क का जो साइज़ हम रखते हैं वो रखते हैं 5.25 इंच से 3.5 इंच तक इन डायमीटर। ओके, डाटा ट्रांसफर रेट इसमें ऑब्वियसली क्या होता है, बहुत फास्टर होता है। एक तो हो गया अपने पास मैग्नेटिक टेप और एक हो गया अपने पास मैग्नेटिक डिस्क। तो ये जो डिस्क है उसमें जो डाटा जो ट्रांसफ़र है वो हाई रेट से जो है ट्रांसफ़र होता है, और मैग्नेटिक टेप में क्या होता है, रिलेटिवली कम स्पीड से यहाँ पे जो डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो सर्कुलर प्लेट है या तो मेटल की होगी या तो ये
प्लास्टिक कोटेड जो है आयरन ऑक्साइड के साथ जो है आयरन ऑक्साइड कोटेड जो है प्लास्टिक मटेरियल की हो सकती है। ओके, नेक्स्ट जो 4 है आपका, वो है आपके पास पंच टेप। तो पंच टेप ये जो है वाइडली यूज्ड किया जाता था एनसी मशीन में, वाइडली यूज्ड फॉर फीडिंग द प्रोग्राम टू एनसी सिस्टम। ओके, तो अब ये जो टेप है आपको दिख रहा है, टेप यहाँ पर एक तो 5 चैनल वाले हो सकते हैं और एक जो 8 चैनल वाले हो सकते हैं यहाँ पर। तो 5 चैनल वाले क्या, इसमें जो डाटा कम स्टोर होता होगा और इसमें जो डाटा ज़्यादा स्टोर होता होगा। ओके, तो ये आपको जो ऐसा देखने को मिलेगा पंच टेप। ओके, अब पंच टेप हम तैयार कैसे करते हैं, तो पंच टेप को तैयार करने के लिए फ्लेक्सोराइटर एक जो है टेप राइटर की तरह आता है। तो इससे हम क्या करते हैं कि जो है फ्लेक्सोराइटर्स की सहायता से जो है पंच टेप तैयार होते थे। ये जो पंच टेप जो है तैयार होकर यहाँ पर आपको दिख रहा है निकलता हुआ। ओके, अब यहाँ पे जो होल बना है उसका कॉन्सेप्ट क्या, देखिए डिटेल में हम जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर आप जो होल देखने को मिल रहे हैं आपको, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको जो है 8 चैनल का मतलब ये कि यहाँ पे जो 8 ट्रैक बने हुए, देखिए ये हो गया पहला ट्रैक ऊपर वाला, फिर नीचे एक ट्रैक है, फिर एक और ट्रैक, तीन ट्रैक तो ऊपर है, और बाकी जो छोटे छोटे होल दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं हम स्प्रोकेट होल, यानी कि जिस व्हील पर ये चलेगा, जिस व्हील पर ये जो है पंच टेप रोटेट करेगा, उसको सपोर्ट देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है छोटे छोटे होल बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रोकेट होल बोलते हैं। ओके, और बाकी नीचे जो है 5 ट्रैक बने हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 ट्रैक नीचे हैं और 3 ट्रैक ऊपर हैं। ओके, अब जैसे कि हम एक जो है स्पेसिफिक हम जो है एक जो है लाइन लेते हैं यहाँ पर, ये तो यहाँ पर कितने होल बने हुए हैं, A1 पहले ट्रैक में, सॉरी यहाँ से हम गिनते हैं, पहले ट्रैक में होल बना हुआ है, दूसरे में बना हुआ है, तीसरे में नहीं बना हुआ है, चौथे में भी नहीं बना हुआ है, और 5वें में बना हुआ है, और 6ठे में बना हुआ है, 7वें में बना हुआ है, और 8वें में बना हुआ है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिख देंगे इस प्रकार से कि जहाँ होल बना हुआ है उसको हम गिनते हैं 1, तो 1 1 1 1, यहाँ पे 4 होल डायरेक्ट आपको दिख रहे हैं यहाँ पर 4 होल, और जहाँ पर होल नहीं बना उसको हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। मीन्स बाइनरी कोड 1 जहाँ पर होल बना हुआ है, बाइनरी कोड 0 जहाँ पर होल नहीं बना हुआ। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो भी आपको लेटर या फिर नंबर पंच करना है उसको आप क्या करो, बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद जहाँ पर 1 आ रहा है वहाँ पर तो होल होगा, और जहाँ पर 0 आ रहा है वहाँ पर होल नहीं होगा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम देखेंगे पंच टेप को डिटेल में। थैंक यू।